एक अहम फैसला, एक अहम घटना जिस पर हम सब ने कई बार बहस देखी है, उस पर लिए चलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने देश में जो नोटबंदी हुई थी, इस पर एक अहम फैसला सुनाया। बेंच ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया, सरकार को क्लीन चिट दी और यह कहा कि 5 जजों की बेंच ये फैसला करती है कि जो कुछ सरकार ने किया था वो ठीक था। हालांकि यह बहुमत के आधार वाला फैसला था। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। एक जज ने बाकी के 4 जजों की राय से अलग अपना फैसला लिखा। उन्होंने लिखा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन की बजाय कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली। माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास में कुछ बचे ही नहीं है सिवाय आरोप लगाने के। वहीं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। विवेकपूर्ण निर्णय था जिसकी पूरे देश के लोगों ने भर्त्सना की है। अचानक रात में क्या नोटबंदी करने की जरूरत क्या थी? कितना कालेधन वापस आया? क्या कर लिया इन्होंने? केवल लोगों की मौत के अलावा कुछ नहीं दिया विधान। बता दें आपको, नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 50 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर आज फैसला आया और उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। तो फाइनल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। याचिकाएं सभी खारिज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि नोटबंदी के खिलाफ दरअसल तर्क कौन से दिए गए और उसके पक्ष में क्या दलीलें दी गई। ऐतिहासिक फैसला है तो फिर दलीलें भी ऐतिहासिक होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016, ये तारीख सारे देश को याद है, देश के नाम शाम के वक्त एक संदेश दिया और ये कहा कि आज की रात यानी उस रात से आधी रात के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। इस बात को उन्होंने घोषित किया। प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 घंटे के बाद पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल मिलाकर 58 याचिकाएं लगाई गईं। इन याचिकाओं में यह कहा गया कि सरकार ने आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) इसका इस्तेमाल करने में गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सुनवाई एक साथ करने का आदेश याचिकाकर्ताओं को दिया और इसके बाद दलीलें रखी गईं। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती। ये केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोट को रद्द करने का अधिकार दे सकती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोट्स को। सरकार और आरबीआई के बीच नोटबंदी को लेकर चर्चा पर भी सवाल उठे, लेकिन रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। फाइनली अब हम फिर कहेंगे कि फैसला आ चुका है। नोटबंदी से देश उबरा या नुकसान में अब तक है, इस पर बहस छिड़ी है, छिड़ती रहेगी। लेकिन फिलहाल तय है कि सरकार को इस मामले में जितनी याचिकाएं थी उन सबसे राहत मिल गई।